नमस्कार मित्रों, सरस्वती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पूरा देश की तो बात ही क्या है, पूरा संसार इस महामारी से भयभीत है और इतना भयंकर दौर आज तक हमारे जीवन काल में कभी नहीं आया है। ऐसे समय में हमें हाथ पर हाथ तो रखे हुए नहीं बैठना है। देखिए मित्रों, जो हमारी विद्या होती है वो केवल अभ्यास से होती है। आज ही आप अपना अभ्यास बंद कर दीजिए तो विद्या धीरे धीरे आपकी शून्य हो जाएगी। इसीलिए हम YouTube के माध्यम से आप तक जो भी हमारे पास शिक्षा है, क्योंकि सर्वज्ञाता कोई होता नहीं है, फिर भी हम अपने स्तर से जो भी कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको देना चाहते हैं। ये प्रश्नोत्तरी में लेकर के आए हैं। इसमें प्रारंभ से व्याकरण का ज्ञान और उस पर आधारित प्रश्नों को रखा गया है। प्रतिदिन जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम वैसे वैसे आपको इसी प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। तो आज ये व्याकरण पर आधारित जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है, पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ने रचना की है भगवान शिव के आशीर्वाद से, भगवान शिव की प्रेरणा से। तो ये प्रश्नोत्तरी हम प्रारंभ से लेकर चलेंगे और इसी क्रम में हम आगे जैसे भी समय मिलेगा इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे अलग टेट में, सीटेट में, आदि में जो परीक्षाएं हैं, इससे भिन्न, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इससे भिन्न नहीं जाएगा। बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, याद रख लेना, जो प्रश्नोत्तरी यहां पर कराई जाएगी उससे भिन्न कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आइए, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना ना भूलें। आप अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। क्योंकि पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, निष्पत्ति, उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसी के आधार पर हम उसकी धातु, उसका प्रत्यय, उसका उपसर्ग निकाल लेते हैं। शब्द बना कैसे है। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है तो आप भी थोड़ा अपनी एक पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री लेकर के रखिए और नोट करते रहिएगा और आप देख लीजिएगा बाद में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि आपके प्रश्न 15 प्रश्न हैं, यदि 15 प्रश्न आपके सही होते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है सन, सम, सन, ये सी विकल्प है और डी विकल्प है हमारा सम। तो मित्रों आपको बताना है, देखिए, सन, सम, सन, सम। तो मैं आपको बता दूं उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 है। और ये जो हलंत लगा है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप जानते हैं सन इसमें उपसर्ग होगा नहीं, सम भी नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, सम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत शब्द में धातु है, क्योंकि धातु भी होगी, कोई ना कोई शब्द कैसे बना। यास्क जी ने पहले सर्वप्रथम बताया आपको निष्पत्ति कितने प्रकार से होती है शब्द की। संस्कृत शब्द में धातु है, संस ये नहीं होगी, कै, क्रय, कत, कै, क्रय, कृत। तो इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। कौन सी हो जाएगी, सी विकल्प हमारा क्रय धातु आती है। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्रय धातु और कत प्रत्यय के योग से हमारा संस्कृत शब्द बनता है। आज प्रश्नोत्तरी है तो इसीलिए मैं आप प्रश्न पे ज्यादा ध्यान देना है। व्याकरण शब्द में प्रत्यय है, बताइए, कत, ल्युट, सत्री, कत्वा। देखिए मित्रों, कत इसमें होगा नहीं, सत्री भी नहीं होगा और कत्वा भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम प्रश्न आगे लाएंगे
तो हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे, प्रत्यय भी कराएंगे, उपसर्ग भी बताएंगे। लेकिन आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं तो थोड़ा इसी पे ध्यान देना है। आप केवल देखना है कितने ठीक कर पाते हैं। इसमें व्याकरण में ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा और ल्यूट का क्या शेष रहता है? अन शेष रहता है। चौथा प्रश्न है व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या है। भाई व्याकरण शब्द में उपसर्ग कितने हैं? 1 2 3 4। तो याद रखना व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा आंग। कैसे? थोड़ा सा देख लीजिए। एक हो जाएगा बी उपसर्ग और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आंग। आंग को हम आ कहते हैं। क्या कहते हैं? आ। तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हुए? 2 उपसर्ग हुए। आगे चलते हैं। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है, क्योंकि 3 मुनि आप जानते हैं कि त्रिमुनि से संस्कृत व्याकरण के कौन कौन जाने जाते हैं, इसीलिए इसमें आया कि त्रिमुनि नहीं है। परीक्षा में नहीं है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न को हमें 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार भी पढ़ लेना चाहिए। क्या पूछ रहा है? क्योंकि भेद नहीं कर पाते, नहीं है और उसमें ही भ्रांति हो जाती है और हम जो हमसे प्रश्न आता है वही हम गलत कर देते हैं। तो ये गलत नहीं करना है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। देखिए पतंजलि भी हैं, कात्यायन भी हैं और पाणिनि भी हैं। कौन से नहीं होंगे? वरदराज नहीं होंगे। तो विकल्प कौन सा सही माना जाएगा? इसमें नहीं है पूछा है, ये वाला विकल्प सी जो विकल्प है ये सही माना जाएगा। वरदराज त्रिमुनि में नहीं आते। हाँ, कात्यायन का उपनाम ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे प्रश्न है इससे संबंधित। कात्यायन का अपर नाम है। कात्यायन का अपर माने दूसरा। कात्यायन का दूसरा नाम, अपर नाम दूसरा नाम है शेषनाग। वी विकल्प है घटिका शतक, सी है सुकवि और डी है वररुचि। तो देखिए मित्रों, शेषनाग पाणिनि को कहते हैं। घटिका शतक ये उपाधि मिली थी किसे? जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है शिवराज विजय, और उसके रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी। तो ये घटिका शतक और सुकवि उन्हीं की उपाधियां हैं। तो कात्यायन का अपर नाम या दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? वररुचि। कौन सा हो जाएगा? वररुचि। आप भी करते रहिए, जो मैं विकल्प बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं, आंसर आ रहा है, तो इससे पहले आप भी इनको देखते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे। आगे प्रश्न आता है कि वार्तिकार के नाम से जाने जाते हैं। वार्तिकार के नाम से जाने जाते हैं कौन है? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, भट्टोजी, दीक्षित। तो इसमें आपको बताना है मित्रों कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखिए इसमें हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा, वररुचि। क्या हो जाएगा? वररुचि। इसकी व्याख्या मैं अभी करूंगा आपसे। आगे आता है प्रश्न, वृत्तिकार हैं। वृत्तिकार हैं, वृत्तिकार के नाम से जाने जाते हैं या वृत्तिकार हैं पाणिनि, भट्टोजी, दीक्षित, कात्यायन या पतंजलि। तो इसमें सही विकल्प जाएगा भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भाष्यकार कौन है? भाष्यकार हैं पाणिनि, वररुचि, भट्टोजी दीक्षित या क्या हो जाएगा इसमें? वरदराज। क्या हो जाएगा? वरदराज। तो मित्रों बताइए कौन सा सही हो जाएगा? पाणिनि होंगे, वररुचि होंगे, भट्टोजी दीक्षित होंगे या वरदराज होंगे? भाष्यकार। तो इसमें से देखिए ये प्रश्न, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो इसका एक विकल्प ये होना चाहिए था कि कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। क्यों होगा कोई नहीं? क्योंकि भाष्य यानी कि अष्टाध्यायी पर जो भाष्य लिखा है वो किसने लिखा है? किसने लिखा? पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने। और इसमें पतंजलि है ही नहीं। जब पतंजलि नहीं है इसमें, तो हम कौन सा लिख देंगे? इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। मित्रों थोड़ा सा मैं यहां रुकूंगा, देखिए। हां आगे चलते हैं।
सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भरद्वाज, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित या पाणिनि। बताइए कौन सा हो जाएगा? भरद्वाज, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित या पाणिनि। तो मित्रों यहां पर भट्टोजी दीक्षित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भट्टोजी दीक्षित हो जाएगा, क्योंकि लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत कौमुदी, जितनी बड़ी बड़ी कौमुदियां हैं वो इनके शिष्य भरद्वाज की हैं, और जो सिद्धांत कौमुदी है केवल वो भट्टोजी दीक्षित की है। याद रखना मेरी बात। सूत्रकार हैं, सूत्रकार कौन से होंगे? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, कालिदास। बताइए कौन से हो जाएंगे? अरे भैया कालिदास ने तो साहित्य लिखा है, इन्होंने कोई व्याकरण नहीं लिखी है, तो सूत्रकार कौन से हो जाएंगे? पाणिनि। ए विकल्प इसका सही होगा। पाणिनि की उपाधि है शेषनाग, नागनाथ, भगवान या सभी। बताइए मित्रों कौन सी हो जाएगा? शेषनाग, नागनाथ, भगवान या सभी। देखिए पाणिनि, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा जाता है, टेट में तो बहुत पूछा जाता है। व्याकरण ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं तो व्याकरण लिखने वाले पाणिनि है जिनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, और भी हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा व्याकरण आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो पाणिनि कृत है। तो पाणिनि की उपाधि, तो ये हमने बता दिया कि पाणिनि की उपाधि जो है वो सभी हो जाएगा। इनको शेषनाग भी कहते हैं, नागनाथ भी कहते हैं, और भगवान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पाणिनि की रचना पूछी गई है कि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, जाम्बती विजयम, दोनों या कोई नहीं। तो ये तो हमें ज्ञात है, सर्वविदित है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, व्याकरण ग्रंथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जाम्बती विजयम की भी रचना की है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? ना तो ये होगा ना ये, क्योंकि ये दोनों लिखी हैं, तो इसमें कौन सा सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे आता है संस्कृत इतिहास में। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको देख लेना। संस्कृत इतिहास में व्याकरण परंपरा मानी जाती है, यानी कि कितनी व्याकरण परंपरा हुई है, कितने व्याकरण हुई है, कितने व्याकरणाचार्यों ने व्याकरणों की रचना की है। ठीक है, 7, 8, 9 या 10। यह पूछा जाए कि संस्कृत इतिहास में व्याकरण परंपरा मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? याद रखना 9 मानी जाती है, व्याकरण 9 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह पूछा जाता है, प्रश्न आया भी है परीक्षाओं में कि संस्कृत इतिहास में कितनी व्याकरण परंपराएं मानी जाती हैं, वो कितनी मानी जाती हैं? 9 मानी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि पाणिनि से अतिरिक्त या पाणिनि के अतिरिक्त कितनी व्याकरण परंपरा यहां पर मानी जाती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे 8। ध्यान रखना, यदि पाणिनि से अलग पूछे तो 8 है, और पाणिनि यानी कि संपूर्ण पूछे, सभी पूछे तो 9 है। फिर आता है 15वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्तम व्याकरण कौन सी है? ऐन्द्र व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण है, आपिशल व्याकरण है, शाकल व्याकरण है। बताइए मित्रों कौन सी हो जाएगी? देखिए जब पाणिनि ने व्याकरण लिखी, अष्टाध्यायी लिखी, जब पाणिनि की व्याकरण आई तो समझ लीजिए जितनी और अन्य व्याकरण थी वो सब ऐसा मान लीजिए कि लुप्त हो गई, अंधकार में खो गई। इनकी व्याकरण सबसे उत्तम मानी जाती है। तो सर्वोत्कृष्ट पूछी है तो कौन सी हो जाएगी? पाणिनि कृत। अब थोड़ा सा यहां पर प्रकाश डालेंगे मित्रों। हमने कहा था कि त्रिमुनि, ठीक है, तो त्रिमुनि आप जानते हैं कौन कौन से? पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। ये कौन है? हमारे त्रिमुनि हैं। दूसरा आया था कि कात्यायन का अपर नाम, इनका अपर नाम कौन सा है? वररुचि। ठीक है, वार्तिकार। हाँ, हमारे अष्टाध्यायी जो लिखी है वो सूत्र शैली में लिखी हुई है। कौन सी शैली में? सूत्र शैली में। तो इसलिए अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी गई है। किसका ग्रंथ है? पाणिनि का। तो उन्हें क्या कहते हैं? सूत्रकार। और अष्टाध्यायी पर ही इन्होंने महाभाष्य लिखा। किसने लिखा? किसने लिखा महाभाष्य? किसने लिखा? पतंजलि ने। ठीक है, तो पतंजलि को क्या कहा जाता है? भाष्यकार। जो महाभाष्य जिसने लिखा तो उसे क्या कहने लगे? भैया भाष्यकार हो गए। जिसने सूत्र लिखे, क्योंकि सूत्र शैली में लिखी गई है, तो पाणिनि सूत्रकार हो गए।
और कात्यायन ने वार्तिक लिखा तो इनका नाम क्या पड़ गया? वार्तिककार पड़ गया। ठीक है, जो जिसको करने वाला होता है उसको वही कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसको क्या कह देते हैं? कुंभकार। क्या कह देते हैं? कुंभकार। ऐसे ही जो कार्य करने लगता है, यानी कि जिसको जो प्रसिद्धि मिल जाती है उसका वही नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज हम लेकर के आए, यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मनोबल बढ़ेगा वो आपके शेयर और लाइक से करेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य करें, तभी हम आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाएंगे। और ये प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, बिल्कुल चलेगी। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा वैसे वैसे हम इस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते रहेंगे क्रमानुसार ही। ठीक है, नमस्कार।